गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हम सब पिछले क्लास में जो थ्योरी पढ़े हैं यानी प्रीवियस लेक्चर में जो थ्योरी पढ़े हैं आज उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे यानी एक्सरसाइज 24.1 लिमिट का केसी सिन्हा का। ठीक है, तो उसमें जो अच्छे प्रॉब्लम है उसको हम सब यहाँ डिस्कस कर लेंगे और बाकी क्वेश्चन जो है आप खुद से सॉल्व कीजिए। दिक्कत होता है तो आप व्हाट्सएप पर जो है पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, वहाँ से आपको सॉल्यूशन भेजा जाएगा। यदि वहाँ से आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है, यदि नहीं समझ में आता है तो उसका भी वीडियो बना करके यानी डॉट सेशन का वीडियो बना करके डाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम सब देखते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 24.1 एक्सरसाइज 24.1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो है हम सब क्वेश्चन नंबर नहीं देते हैं, एग्जाम्पल करके बताते चलते हैं। ठीक है कि क्वेश्चन नंबर भी दे दें, क्वेश्चन नंबर भी दे ही देते हैं। एक का 30 नंबर, लिमिट r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, क्या है? लिमिट r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर है। थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन ये लग रहा था, इसलिए ये बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या कह रहा? लिमिट r टेंस टू 1 है, तो यहाँ वेरिएबल क्या है? अनुमान किसका बदल रहा है? r का। तो यहाँ पर जो है हम सब क्या जानते हैं? चूंकि हम सब जानते हैं लिमिट x टेंस टू a k इंटू एफ ऑफ x बराबर k बाहर चलाता है और लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x होता है। ये जानते हैं, कांस्टेंट बाहर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ कांस्टेंट का काम क्या कर रहा है? इस प्रश्न में यानी इस क्वेश्चन में k का काम क्या कर रहा है? पाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा पाई इंटू लिमिट r टेंस टू 1 पाई इंटू लिमिट r टेंस टू 1 r स्क्वायर। तो अब जो है इसका मान रख करके देखते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म है या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है यानी पाई इंटू 1 स्क्वायर हो गया यानी पाई इंटू 1 बराबर पाई। आंसर क्या? तो इसमें भी कुछ विशेष नहीं था। और बाकी जो क्वेश्चन है पहला का जो है सभी के पास क्वेश्चन है, ग्रुप में डाल दिया गया है। ठीक है, और गर्ल्स लोग को भी पर्सनली भेज दिया गया है, उनके ग्रुप में भी डाल दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। और भी देख लेते हैं एक का 13वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक का 13वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी 18वां। 13वां तो हम सब डिस्कस कर लिए, 18वां देखिएगा। करा लिमिट x टेंस टू -1 1 प्लस x स्क्वायर प्लस डॉट x पर पावर 10 है। ठीक है, क्या है? 1 प्लस x स्क्वायर प्लस डॉट x पर पावर 10 है। अच्छा, इसमें पूछेंगे यदि कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, कितना होगा? हाँ 11 है। यानी ऐसा नहीं कि तुरंत देखें और बोल दिए कि 10 गो है। ठीक है, x पर पावर 10 देख रहे हैं तो नहीं, यहाँ भी एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो सिंपल लिमिट है, क्या करना है? केवल मान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये जो है 1 प्लस -1 प्लस -1 का और प्लस -1 का
प्लस डॉट 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 प्लस माइनस 1 पर पावर 10। क्या? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम सब जानते हैं -1 पर पावर ऑड इंटीजर बराबर -1 और -1 पर पावर इवन इंटीजर बराबर +1। ठीक है, -1 पर पावर ऑड इंटीजर बराबर -1 और -1 पर पावर इवन इंटीजर बराबर 1। तो यहाँ पर हम सब ये जानते हैं, तो यहाँ एक तो अलग है और बाकी ध्यान दीजिएगा इधर क्या है, 10 टर्म है। तो -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का क्यू प्लस -1 पर पावर 4। देखिए तो ये 4 गो है, एक से गए हैं, यहाँ पावर 1 है, तो ये 4 गो को जोड़ते हैं तो इसका मान कितना होता है, -1 प्लस 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और +1, यानी ये सब कैंसिल होकर के 0 हो जाता है। ठीक है, ये ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, अब आवाज़ नहीं आ रही होगी, आशा करते हैं। हाँ, तो क्या हो जाएगा, हम सब जब इवन टर्म लेते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी यहाँ पर हम सब ये सीखें, यानी ये यहाँ से आगे सब का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 1 -1 हो गया, +1 हो गया, फिर -1 हो गया, प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फिर यहाँ पर +1 हो जाएगा, यानी ये 11 टर्म। तो ये जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम सब इसको छोड़ देते हैं और बाकी ये सब कट करके क्या हो जाएगा, 0। तो 1 + 0 बराबर 1। ये फर्स्ट मेथड हुआ है बच्चों। एक और हम सब पढ़े हैं 11th क्लास में, सीक्वेंस एंड सीरीज, जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, यानी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो उससे भी हम सब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं दूसरे मेथड से। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद हम सब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों आशा करते हैं ये जो है आपको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो फिर से देख लीजिए क्या है, πr² है, ये हम सब फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, यानी ये जाना पहचाना चेहरा है। तो इसी के इसके ऊपर जो है, यानी इसके बेस्ड इसको भी कर सकते हैं। पाई कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, ये सिंपल लिमिट है, r का मान रख दिए आंसर। ठीक है बच्चों, तो अब जो है हम सब इसको देखते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं किए, बस मान रखे। अब दूसरा मेथड देखिएगा इसको, और दूसरे तरीका से भी हम सब बना सकते हैं। क्या है, हम सब जानते हैं, चूंकि हम सब जानते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, यानी जीपी के n पदों का योगफल क्या होता है, a × 1 - r पर पावर n या r पर पावर n-1 बटा r-1 पढ़े हैं ना, जहां a क्या है, फर्स्ट टर्म, r क्या है, कॉमन रेशियो। ठीक है, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी वेयर जहां a फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। ठीक है, ये हम सब पढ़े हुए हैं 11th में। r जो है कॉमन रेशियो यानी सार्व अनुपात। ठीक है, सार्व अनुपात, और नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या है। ठीक है बच्चों, तो ये हम सब फॉर्मूला जानते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितना है, ये जो है 11 है, n बराबर 11 है। कॉमन रेशियो कितना है, x है, कॉमन रेशियो x ना। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, r बराबर T2 बटा T1, यानी बाद वाला टर्म बटा पहले वाला टर्म।
ठीक है, तो x बटा 1 एक्स स्क्वायर बटा एक्स, एक्स क्यू बटा एक्स स्क्वायर, तो कितना हो रहा है, ये x है और a तो 1 दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम सब क्या करेंगे, अब वही क्वेश्चन यानी वही प्रश्न जो है हो जाएगा a इंटू यानी 1 इंटू एक्स पर पावर 11 माइनस 1। ठीक है, x पर पावर 11 माइनस 1 बटा x माइनस a इंटू आर पर पावर n, a इंटू आर यानी x पर पावर n यानी 11 माइनस 1 बटा x माइनस 1। अब ये जो है क्या हो गया है बच्चों, लिमिट x टेंस टू माइनस 1 x पर पावर 11 माइनस 1 बटा x माइनस 1। ठीक है, तो बराबर अब देखते हैं इसको कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है या डिटर्मिनेंट फॉर्म है। -1 पर पावर 11 -1 पर पावर 11 -1, तो यहाँ -1 पर पावर 11 -1 बटा -1 माइनस x का मान -1 रखिएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, -1 बटा -1 हो गया, तो -2 बटा -2 कैंसिल हो गया बराबर 1। दोनों तरफ से 1 आया है क्या, तो आशा करते हैं ये आप लोग को क्लियर होगा। इसमें सिंपल यानी ये बुतरू वाला मेथड है, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट यानी दूसरे चैप्टर का भी कॉम्बाइंड कर दिए और जो भी आपको आसान लगता है। ठीक है, आसान तो ये है क्या, इसमें उतना दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा इसमें अलग मेथड गया है और ये भी आसान ही है। आशा करते हैं आप लोग ध्यान से सुने होंगे और बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ये ध्यान दीजिएगा, हम सब पहले से जानते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, यानी a इंटू आर पर पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1 या a इंटू 1 माइनस आर पर पावर n बटा 1 माइनस आर पढ़े हैं ना, जहां कॉमन रेशियो क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है जो T2 बटा T1 यानी बाद वाला टर्म बटा पहले वाला टर्म। ठीक है, आशा करते हैं क्लियर होगा कि और पे करना पड़ेगा क्या, क्लियर है ना, यानी पे मतलब फिर से बोलना पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। स्क्रीनशॉट जब ले लेते हैं, ठीक है, जैसे स्क्रीनशॉट ले लिए तो ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा, उसी दिन यानी जैसे क्लास ख़त्म हुआ, खाना वाना खा लिए, उसके बाद जो है उसको लिख लीजिए, तो और मतलब स्ट्रांग हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये नहीं कि 4-5 दिन तक छोड़ ले हैं फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो ठीक है, आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हाँ, तो प्यारे बच्चों अब हम सब 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये सब इधर और भी जो है क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल क्वेश्चन है, उतना हम सब मतलब उतना बता दिए हैं, उतना से आप लोग आराम से बना सकते हैं। तो देखिएगा 22वां नंबर प्रश्न, 22वां नंबर प्रश्न ये जो है लिमिट x टेंस टू 1 है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बटा cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a, जहां a प्लस b प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम सब इसमें जैसे कोई भी लिमिट रहता है, मेन कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा, अभी बोल रहे हैं और बार बार बोलते हैं हर प्रश्न कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है लिमिट को पहचानने के लिए, कि सबसे पहले हम सब मान रख करके देखते हैं
और मान रख कर के देखने पर यह पता चलता है कि डिटर्मिनेंट फॉर्म है या इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, यानी निर्धारित रूप है या अनिर्धारित रूप है। तो जब मान रखते हैं हम सब तो पता चल जाता है। तो यहाँ पर क्या है, मान रखते हैं तो क्या है, a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस सी, a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस सी बटा c इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी बटा c प्लस बी प्लस a होगा कि नहीं, बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा a प्लस बी प्लस सी नहीं लिख सकते हैं। कौन सा रूल से, कम्यूटेटिव लॉ पढ़े हुए हैं। कम्यूटेटिव लॉ में क्या पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा जो नहीं जानते हैं। कम्यूटेटिव लॉ अनुक्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ में हम सब जानते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पर c को यहाँ लिख दिए और a को यहाँ। तो अब जो है ये और ये नहीं काट सकते हैं। देखिए अब ये प्रश्न में ये क्यों दिया हुआ था, इस पॉइंट को समझिएगा। हम सब जानते हैं बच्चों कि 0/0 अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। टेंस टू 0/10 क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। आशा करते हैं ये दोनों बढ़िया से फील किए होंगे। लेक्चर नंबर यानी जिसमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ाए हैं उस लेक्चर में ये दोनों थर्ड लेक्चर है। हाँ, थर्ड लेक्चर में जो है फील करवाए हुए कि ये दोनों में क्या अंतर है। ठीक है बच्चों, तो 0/0 यहाँ पर हो जाएगा, वो मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है बराबर 1 आंसर, यानी ये 0 यदि हो जाएगा तो ये दोनों मतलब ये जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन था, बस इसमें मतलब इसको देख करके अजीब लग रहा होगा इसलिए बता दिए हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जो है अब सभी क्वेश्चन बन जाएगा एक नंबर क्वेश्चन में, यानी फर्स्ट में कितना क्वेश्चंस है, 23 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सभी लोग बना लेंगे। ठीक है, बन जाएगा। जो भी दिक्कत होगा आप कांटेक्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम सब देखते हैं। हाँ, आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, हाँ तो बच्चों हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर तो एकदम बुतरू वाला है, बताए हुए हैं ऐसा क्या, दूसरा बताए हुए हैं, तीसरा भी बताए हुए हैं, चौथा भी बताए हुए हैं। नहीं तो देख सकते हैं, देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, लिमिट x टेंस टू 2 है x पर पावर 4 माइनस 16 बाई x माइनस 2। प्रैक्टिस कर लीजिए, लगता है थ्योरी के टाइम बताए हुए हैं पिछले लेक्चर में, ऐसा बताया, ये नहीं बताया है ना। तो देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए। बराबर है लिमिट x टेंस टू 2 है x पर पावर 4 माइनस ये x माइनस 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर यही हिंट दिया हुआ है। क्या होता है, हम सब जानते हैं लिमिट x टेंस टू a x पर पावर n माइनस a पर पावर n बटा x माइनस, यानी यहाँ a पर पावर n हो जाता है यदि ये रहता है तो। थोड़ा सा हिंट मिलता है यहाँ से।
और यदि नहीं सेट हो रहा तो छोड़ देंगे, दूसरा मेथड देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या हम सब जानते हैं, यानी इंटू ए पर पावर n माइनस, ये जाना पहचाना चेहरा है ना, पिछले लेक्चर में ये मिला था। तो यहां पर क्या हो गया, 2 पर पावर, तो अब हम सब इतना बराबर ये जानते हैं, तो n के जगह क्या है 4, तो 4 इंटू a के जगह 2, 4 माइनस 1, 4 गुने 2 पर पावर 4 गुने 8 बराबर 4 इंटू 8 32। ठीक है, यानी ये क्या है बच्चों, x पर पावर 4 माइनस 16 है, तो x पर पावर 4 माइनस 2 पर पावर 4 कर सकते हैं 16 को। क्या देखिए, 2 गुने 2 गुने 2, यानी 4 बार गुना कर रहे हैं तो 16 आ रहा, तो 16 को 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं। क्या, तो आशा करते हैं ये सभी को समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है छोटू, ठीक है, तो उसको हम सब पढ़ लेते हैं, यानी पिछले थ्योरी पर ही आधारित है। ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हाँ, कॉन्सेप्ट पढ़िएगा। लिमिट x टेंस टू a रहता है और x पर पावर m माइनस a पर पावर m बटा x पर पावर n माइनस a पर पावर n रहता है। ठीक है, यदि इस तरह से रहता है तो ये होता है m बटा n इंटू a पर पावर m माइनस। ठीक है, क्या होता है बच्चों, ये जो है ऊपर वाला पावर भागा नीचे वाला पावर, यानी ऊपर वाला घात अपर पावर बटा लोअर पावर। ऐसा नहीं कि लोअर पावर इधर खोजिएगा। ठीक है, ये क्या है, यानी ऊपर जो फंक्शन है उसमें जो घात है वो वाला अब बटा नीचे वाला जो फंक्शन है उसका घात, और इंटू ए पर पावर m माइनस n होता है, यानी अपर पावर माइनस लोअर पावर। ठीक है, तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो कैसे आता है थोड़ा हम सब क्विकली देख लेते हैं, पिछले थ्योरी पर ही आधारित है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, इसको प्रूफ देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू a, x पर पावर m माइनस a पर पावर m, यानी x माइनस a से हम सब भागा दे दिए, ऊपर और नीचे दे सकते हैं कि नहीं। तो अगला क्या करेंगे, काट देंगे। क्या अगला स्टेप क्या करेंगे, काट देंगे, तो जहां से चले थे वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो नहीं बच्चों, हम सबको ये डिमांड था। क्या, तो ये एगो फंक्शन हो गया और ये अलग फंक्शन हो गया। तो हम सब क्या पढ़े हैं, चूंकि हम सब पढ़े हुए हैं लिमिट x टेंस टू a f(x) बाई gx बराबर क्या पढ़े हैं, लिमिट x टेंस टू a f(x) बाई लिमिट x टेंस टू a gx। यानी जहाँ जहाँ फंक्शन है, जहाँ जहाँ फंक्शन है वहाँ वहाँ लिमिट जाता है, यानी जहाँ जहाँ फंक्शन है वहाँ वहाँ कैसे बोलते हैं, हुआ हुआ, कि अभी देहाती भाषा में बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, हुआ। ठीक है, तो नहीं, जोक सा पार्ट वो बस याद आ गया इसलिए बोल दिए। क्या है, जहाँ जहाँ फंक्शन रहता है वहाँ वहाँ लिमिट जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट x टेंस टू a, x पर पावर m माइनस a पर पावर m बटा x माइनस a,
और x पर पावर n माइनस a पर पावर n बटा x माइनस a। तो देखिए ये क्या है, जाना पहचाना चेहरा है कि नहीं। तो हम सब ये जानते हैं, चूंकि हम सब जानते हैं लिमिट x टेंस टू a, x पर पावर n माइनस a पर पावर n बटा x माइनस a बराबर n इंटू a पर पावर n माइनस, यानी जो घात होता है घात इंटू a पर पावर घात में से एक घट जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, m इंटू a पर पावर m माइनस और n इंटू a पर पावर n माइनस 1, m इंटू a पर पावर m माइनस 1 अब बटा n इंटू a पर पावर n माइनस 1। अब ये m बटा n कर सकते हैं और a पर पावर m माइनस 1 माइनस n माइनस, जानते हैं ना। ये घात जो है घटता है यदि भागा में रहता है तो, और गुना में रहता है तो जुटता है, ठीक है। तो यहाँ पर m बाई n, a पर पावर m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 प्लस और माइनस कैंसिल, यानी m बटा n a पर पावर m माइनस n, ठीक है। m बटा n इंटू a पर पावर m माइनस n, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या आ गया, अपर पावर बटा लोअर पावर इंटू a पर पावर m माइनस n। आशा करते हैं क्लियर होगा। यानी हेंस करके लिख दीजिएगा ये वाला पूरा, क्या हेंस यानी अतः, ये लिख करके घेर दीजिएगा, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले कैमरा केबल रहता था तो अजीब लगता था, यानी कोई बाहर से देख लेता तो कहता पागल उगल है क्या क्या। तो अब जो है बहुत अच्छा लगता है। पहले एक्टिंग होता था, अब नेचुरली निकल रहा है, रियलिटी यही है, ठीक है। और बहुत अच्छा लगता है अब। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए। आशा करते हैं आप लोग, ऐसा नहीं कि हम बात कर रहे हैं तो आप भी मस्ती में हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बात भी करते रहिए, ठीक है। तो देखते हैं हम सब एक बार फिर से, क्या है बच्चों, लिमिट x टेंस टू a, x पर पावर m माइनस a पर पावर m बटा x पर पावर n माइनस a पर पावर n। तो होता क्या है फॉर्मूला, ठीक है, m बटा n इंटू a पर पावर m माइनस n, ठीक है। देखिए आपको क्या, कुछ लोग सोचते होंगे सर पूरा मतलब याद रखेंगे तब क्वेश्चन बनेगा, नहीं। क्या है, कोटा वोटा में जो है केवल ये पढ़ा करके आगे क्वेश्चंस बताना स्टार्ट कर देंगे, ये कैसे क्या होता है कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, नॉलेज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, लिमिट x टेंस टू a, x पर पावर m माइनस a पर पावर m भागा x माइनस a बटा x पर पावर n माइनस a पर पावर n भागा x माइनस a। यानी यहाँ क्या किए, x माइनस a से अंश और हर में, यानी डिवाइडिंग बाई ऑन डिवाइडिंग बाई क्या चीज़, x माइनस a इंटू नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी अंश तथा हर में x माइनस a से भाग देने पर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जब भाग दिए तो हमें जाना पहचाना चेहरा मिल गया, और लिमिट क्या कहता है, जहाँ जहाँ फंक्शन रहता है वहाँ वहाँ लिमिट जाता है। तो फंक्शन है और ये फंक्शन था, लिमिट गया। अब ये जाना पहचाना चेहरा है जिसमें घात m है, तो घात m इंटू a पर पावर m माइनस 1, और यहाँ n है तो n इंटू a पर पावर n माइनस 1, m बटा n हो गया, और a पर पावर यानी यहाँ आधार बराबर है, यानी बेस इक्वल है और पावर डिफरेंट है, तो डिवीजन में रहता है तो ऊपर जाकर के क्या होता है, घट जाता है। तो आशा करते हैं इधर तो अब बुतरू वाला है क्या, ठीक है। तो क्लियर है। अब हम सब इसके ऊपर मतलब क्वेश्चंस देखते हैं हम सब।
हाँ तो बच्चों हम सब क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू -3x³ प्लस 27 है अब बटा x पर पावर 5 प्लस 243। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है x³ प्लस 27 है, तो इसको हम सब लिख सकते हैं ऐसा x³ माइनस 27 लिख सकते हैं कि नहीं। ध्यान दीजिएगा इधर x³ प्लस 27 है तो माइनस और माइनस लगा सकते हैं और बटा x पर पावर 5 माइनस 243। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर हम सब क्या करेंगे, अब तो सेटिंग हो गया है। क्या चीज़, हम सब जानते हैं x पर पावर m माइनस a पर पावर m, तो a क्या है -3 है, तो लिमिट x टेंस टू -3 x³ -3 का क्यू देख लीजिए, इसको ओपन करके -27 आएगा और x पर पावर 5 -3 पर पावर 5 गुना करके देखिए 243 आएगा। 3 गुने 3 देख लीजिए, कर लीजिए, 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 3 243, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में ये सब तो थोड़ी ना सिखाना है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। क्या अब हम सब फ्रेम हम सबको मिल चुका है, चूंकि लिमिट x टेंस टू a x पर पावर m माइनस a पर पावर m बटा x पर पावर n माइनस a पर पावर n क्या होता है, क्या होता है x पर पावर m माइनस a पर पावर m m बटा n इंटू a पर पावर m माइनस m के जगह क्या है छोटू, m के जगह 3 है तो 3, n के जगह 5 है और इंटू a के जगह -3 है और m माइनस n होगा यानी 3 -5। क्लियर है ना, तो बराबर हो गया 3/5 -3 पर पावर -2। ये और ये प्लस हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, यहाँ हम सब जानते हैं a पर पावर -n बराबर 1/a पर पावर n। ठीक है, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3/5 इंटू -3 यानी 1/1 क्या हो जाएगा -3 पर पावर, यानी यहाँ माइनस था पावर में तो 1 यानी उल्टा किए तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 -3 पर पावर 2 यानी 3/5 इंटू 1/9 हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया यानी 1/15 आंसर। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं ये क्लियर होगा। ठीक है, तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन रहा है। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, ऐसा नहीं कि सब हम ही बता देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग भी, और यदि बताते हैं सब क्वेश्चन तो आप समझ सकते हैं, ये NCERT नहीं है, KC सिन्हा है, पढ़ाते पढ़ाते 4 साल लग जाएगा। ठीक है, यदि प्रत्येक क्वेश्चन बताते हैं तो आपको मतलब हाँ समझ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। कॉन्सेप्ट क्या मतलब, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, मेरा तो यही मानना है। ठीक है, कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कॉन्सेप्ट वाला नहीं बनिएगा। ऐसा नहीं है हम कितना हो बता दें वो मायने नहीं रखता है। इसीलिए जो भी चीज़ें सीखिए उसको लागू करने के लिए सीखिए। ठीक है, यानी जो थ्योरम पढ़ रहे हैं उसको लागू करने के लिए सीखिए और दिमाग में एनी टाइम रोटेट करते रहिए। ठीक है, यदि भूलने लगते हैं तो क्या चीज़ है उसका दवा, रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन भी करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो इसको
आशा करते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। क्या है, एक्स क्यूब प्लस 27 था, एक्स पर पावर 5 प्लस 243। तो ये प्लस 27 माइनस और माइनस 27 कर सकते हैं, यहाँ माइनस और माइनस 243। ये माइनस 27 को माइनस 3 पर पावर 3 कर सकते हैं, और ये माइनस 243 को माइनस 3 पर पावर 5। अब हम सब जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू ए, एक्स पर पावर m माइनस ए पर पावर m भागा एक्स पर पावर n माइनस, ये हम सब पढ़े हुए हैं। m के जगह 3 है और n के जगह 5 है, माइनस 3 पर पावर m माइनस n यानी 3 माइनस 5। आशा करते हैं क्लियर होगा। ठीक है, इधर बुतरू वाला है, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तो आप लोग से 6 का पहला बता देते हैं और बाकी बन जाएगा। 6 का पहला और तीसरा एक जैसा है, ठीक है, और दूसरा तो एकदम अभी जो बताए हैं वैसा ही है। ठीक है, तो 6 का पहला देख लीजिएगा, इसमें कुछ और भी मतलब बेसिक चीज़ें आ रहा है, इसलिए बता दे रहे हैं। जिनको दिक्कत होगा उनको चीज़ें क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान से वीडियो में बने रहिए, यानी लेक्चर में बने रहिए, आपको चीज़ें फील होते जाएगा। ठीक है, और उगते बुतते रहिएगा तो कॉन्सेप्ट भी उगते बुतते रहेगा। ठीक है, क्यूबिक रूट ऑफ टी अब -1 है। ठीक है, और जो ग्रुप में नहीं है वो मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाइए, फ़ायदा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। अब लिमिट t टेंस टू 1 है, स्क्वायर रूट t माइनस 1 बटा क्यूबिक रूट ऑफ t माइनस 1। t का मान रख करके देख लेते हैं एक बार, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है या नहीं। तो रूट 1 होगा, 1 माइनस 1 कितना हुआ 0, और क्यूबिक रूट ऑफ 1, t का मान 1 कह रहा है ना, तो 1 पर पावर कुछ भी उसका मान 1, तो 1 माइनस 1 0, यानी 0/0 फॉर्म कौन सा है, डिटर्मिनेंट या इनडिटर्मिनेंट? इनडिटर्मिनेंट। ठीक है, अनिर्धारित रूप है ना, टेंस टू 0 है, टेंस टू 0 बटा टेंस टू 0, ये इनडिटर्मिनेंट है। अब हम सब इसके जैसा अभी पढ़े हुए हैं कि इसको थोड़ा सा और पावर बना देते हैं तो पूरा चीज़ें फील आ जाएगा। t टेंस टू 1, t पर पावर 1/2 माइनस 1 अब बटा t पर पावर 1/3 माइनस 1। अच्छा, ये सब लोग जानते हैं ना कि ये जो है n रूट a को हम सब a पर पावर 1/n लिखते हैं क्या? तो यही चीज़ें हैं, यहाँ 2 छुपा हुआ रहता है, केवल ये जो है स्क्वायर रूट में ही 2 नहीं लिखते हैं, बाकी में हम सब लिखते हैं। तो यहाँ पर हम सब n रूट a बराबर a पर पावर 1/n जानते हैं, तो ये t पर पावर 1/2 हो गया, और ये 3 था तो t पर पावर 1/3। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है अब ऐसे कर सकते हैं कि नहीं बच्चों, लिमिट t टेंस टू 1, t पर पावर 1/2 माइनस 1 पर पावर 1/2 लिख सकते हैं, और t पर पावर 1/3 माइनस 1 पर पावर 1/3, क्योंकि हम सब जानते हैं 1 पर पावर कुछ भी 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये जाना पहचाना चेहरा मिल गया, चूँकि हम सब जानते हैं लिमिट x टेंस टू a, x पर पावर m माइनस a पर पावर m बटा x पर पावर n माइनस a पर पावर n। क्या जानते हैं? m बटा n a पर पावर m माइनस n। तो m के जगह क्या है,
1/2 अब बटा 1/3, यानी ये m है और ये n है, इनटू a पर पावर 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, सॉरी, हाँ ये ही है, ए नहीं है यहाँ, सॉरी, यहाँ t टेंस टू 1 है तो 1 पर पावर ये होगा, और 1 पर पावर इधर कुछ आएगा क्या जानते हैं, और ये ऊपर चला जाएगा और ये यानी 3/2 इंटू एक आंसर हो गया, मतलब ये 1 पर पावर कुछ भी एक यानी इतना गुने इतना 3/2 आंसर। तो कॉन्सेप्ट कहाँ तक था, यहीं तक। मेन रूप से यदि ये दिखने लगा तो दिमाग दौड़ना चाहिए। ठीक है, तो इसी के जैसा 6 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, देखिएगा 6 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 6 का तीसरा नंबर क्वेश्चन ऐसा ही है, आशा करते हैं आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, देखिए 10 सेकेंड में कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। लिमिट x टेंस टू 1 है, x पर पावर 1/3 माइनस 1/x पर पावर 1/6 माइनस 1, आंसर क्या हो जाएगा 1/3/1/6, 1 पर पावर 1/3 माइनस 1/6, यानी ये क्या हो जाएगा 6/3, यानी 3, ये 2 आंसर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझिए और उसको लागू करने के लिए सीखिए। ठीक है, उसको लागू करने के लिए सीखिएगा तब मज़ा आएगा। जैसे ये कितना 10 सेकेंड टाइम लगा, आराम से आंसर तुरंत चलाया है क्या। तो इस प्रकार का ही क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता है, छोटा मोटा कंपटीशन में, जैसे इंडियन नेवी, एयरफोर्स और वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग वगैरह में कुछ दम नहीं है, बस आपके डिटर्मिनेशन के ऊपर निर्भर करता है। इतना हम लिख करके कह देते हैं, जो लेक्चर ध्यान से, जो मेरा लेक्चर जो है ध्यान से देखेंगे, और आप लोग भी जानते हैं कि मैथ का वेटेज वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग में ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिला करके केवल मैथ होता है। ठीक है, जितना फिजिक्स और केमिस्ट्री में अंक होता है उतना अकेले मैथ में होता है। तो यदि ध्यान से लेक्चर देखते हैं तो आप 500 के अंदर रैंक ला सकते हैं, और यदि आपका 500 के अंदर रैंक है तो जो है आप भी जानते हैं क्या होने वाला है। जादवपुर यूनिवर्सिटी यानी इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट, और एयरफोर्स और नेवी के लिए, INDA के लिए तो सोचना ही नहीं है। यदि ध्यान से लेक्चर देखते हैं तो आपको बस खाली ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं, तो आप एक बार लेक्चर देख करके जाइए, क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए क्वेश्चन बनता है या नहीं। वहाँ से आपको एहसास होगा कि हाँ किस तरह से पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, बस विश्वास बना करके रहिए, और जो चीज़ें बताया जाता है उसको सीरियसली पढ़िए, उसके बाद देखिएगा। ठीक है, ये आप लोग भी एक चीज़ जानते होंगे, एक स्टेटमेंट यानी जिसको क्या बोलते हैं, डायलॉग बोलिए या जो भी, जो आदमी पसीना बहाता है, सॉरी, जो आदमी नहाता है वो केवल लिबास बदलता है। ठीक है, और जो आदमी पसीना बहाता है यानी मेहनत करता है वो इतिहास बदलता है क्या। तो ये आप लोग भी जानते होंगे, तो ये हमेशा ध्यान दीजिए, हार्ड वर्क में बिलीव कीजिए, न कि कोई नुस्खा कि हाँ हम हो जाएंगे लिए हल, तब हम जो है मतलब चाहे इस साइड हम बैठते हैं तो मेरा, या हम बिहार में सेंटर देंगे या कोटा में सेंटर देंगे या पटना में सेंटर देंगे तो मेरा रिजल्ट यही होगा, एक बार अच्छा हो गया तो नहीं। मेन चीज़ें क्या है, आपके हार्डवर्क के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं ये फील आया होगा। तो 6 तक हम सब देख लिए हैं। ठीक है, और आशा करते हैं ये स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लिए होंगे।
तो प्यारे बच्चों हम सब अब जो है ध्यान दीजिएगा, क्या है 7वां नंबर भी क्वेश्चन वैसा ही है, बस देखिए हिंट दे देते हैं, 7वां बताने नहीं जा रहे हैं। क्या है, लिमिट x टेंस टू a है x माइनस ए बटा x पर पावर 3/2 माइनस a पर पावर 3/2। क्या है वैसा कि नहीं? अधिक कुछ नहीं समझ में आ रहा, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो क्या करेंगे, इस पे 1 मान लीजिए और ये है 1 तो मानना क्या है, क्या, और ये m है और ये n है, बस आंसर आ जाएगा। या दूसरा मेथड, लिमिट x टेंस टू a, तो ये x माइनस ए है तो इसको नीचे नहीं ला सकते हैं भागा में, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, x पर पावर 3/2 माइनस a पर पावर 3/2 बटा x माइनस, लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर हम सब अब लिमिट ले जा सकते हैं, तो बराबर 1 बटा हो गया लिमिट x टेंस टू a, x पर पावर 3/2 माइनस a पर पावर 3/2 और बटा x माइनस a, जाना पहचाना चेहरा है, इसके बाद तो ज़रूरत ही नहीं है। n के जगह 3/2 है, यानी 3/2 इंटू a पर पावर 3/2 माइनस 1, ठीक है, 3/2 इंटू a पर पावर 3 माइनस 2/2, यानी 3/2 a पर पावर 1/2, 3/2 रूट स्क्वायर रूट, ये आंसर। ठीक है, तो ये सब 10 से 15 सेकेंड का काम है। क्या कहाँ 2 है, ये जो है ओ सॉरी, हाँ सॉरी ये 1 है, थैंक यू। क्या है 1/3/2 a पर पावर 3/2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए हाँ यहाँ पर पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। 1 तो ये क्या हो गया 2/3 इंटू 1 ये a पर पावर 1/2, ये 1 है सब, ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, सॉरी सिली मिस्टेक हो गया था, 2/3 और रूट a हो जाएगा क्या, तो बराबर 2/3 रूट a आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत कम समय में ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं, यदि ध्यान से उधर देखे हैं लेक्चर तो। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है कि फिर से बताएं इसको? यहाँ पर भी हम सब क्या कर सकते थे, यहाँ पर तो और आराम से, यानी 1/3/2 m/n हो गया, और इंटू a पर पावर m माइनस n, यानी 1 माइनस 3/2, क्या, तो यहाँ पर 2/3 हो गया, और इंटू a पर पावर 1 में से 1.5 गया तो -1/2, -1/2, तो 2/3 इंटू 1 बटा a पर पावर 1/2, तो 2/3 रूट a। ठीक है, तो दोनों मेथड से जो अच्छा लगा है उससे जाइए। ठीक है बच्चों, तो ये मेथड 1 है और ये मेथड 2 सोच लीजिए जैसे भी है, फिर से बताना पड़ेगा क्या, क्लियर है ना? तो आशा करते हैं आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। इतना देर में तो स्क्रीनशॉट ले ही लेते होंगे क्या? नहीं, उतना में तो आराम से स्क्रीनशॉट ले लेते होंगे, मुझे जैसा लग रहा है। यदि नहीं ले पाते हैं तब बताइएगा, फिर और टाइम देंगे। हाँ, तो प्यारे बच्चों हम सब और भी क्वेश्चंस देखते हैं। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आप जो है रेशनलाइजेशन मेथड में ये बताए हैं, तो देखिएगा हम सब आराम से, यानी क्यूबिक रूट वाला बताने के लिए बोले हैं, स्पेशल डिमांड किए हैं। ठीक है, तो
देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन उसी टाइप का है बच्चों। लिमिट x टेंस टू 2 है, क्यूबिक रूट ऑफ x माइनस 1 है, अब माइनस 1 अब बटा x माइनस 2 है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ से नया कॉन्सेप्ट सीखिएगा, ठीक है। 2 मेथड से बताएंगे, एकदम मतलब यदि लेक्चर में बने रहते हैं तो पूरा फील आ जाएगा, और उगिएगा बुतिएगा तो वो आपका जिम्मेवारी है, ठीक है। तो वो ध्यान दीजिएगा। तो बराबर है लिमिट x टेंस टू 2 है। ये क्यूबिक रूट ऑफ x माइनस 1 है, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 पर पावर 1/3 और माइनस 1 बटा x माइनस 2 है, तो माइनस 1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 1 पर पावर 1/3 माइनस 1 बटा x माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। ये क्यूबिक रूट x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 पर पावर 1/3 लिख सकते हैं। ये हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि n रूट a बराबर a पर पावर 1/n पढ़े हुए हैं सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अब x माइनस 2 था, तो -1 और -1 कर सकते हैं, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा कि हम सब क्या पढ़े हैं, लिमिट, चूंकि हम सब जानते हैं x टेंस टू a, x पर पावर n माइनस a पर पावर n बटा x माइनस a बराबर n इंटू a पर पावर n माइनस 1। अच्छा, ये फ्रेम में बना है कि नहीं बना है, बन गया है, लेकिन है x के जगह x माइनस, ठीक है। तो अब उसके लिए देखिए कि इस फॉर्मूला को कैसे ये वेरीफाई करेगा, यानी कैसे सेट होगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, a का मान 1 है, तो यहाँ x टेंस टू, यानी ये क्या हो जाएगा, ये जो है यानी x टेंस टू a है यहाँ, यानी जो यहाँ है वो a के तरफ जाना चाहिए, तब ना हो रहा है। तो ये देखिए, ये जो है इसके तरफ जा रहा है कि नहीं, x का मान 2 के तरफ, x का मान 2 के तरफ, तो x माइनस 1 टेंस टू 1 होगा। फिर से सुनिएगा, लिमिट x टेंस टू a, तो x पर पावर n माइनस a पर पावर n बटा x माइनस a बराबर, इतना हम सब जानते हैं। तो ये क्या कह रहा है, x का मान a के तरफ, यानी ये जो है ये इसके तरफ जाना चाहिए। तो यानी ये जो है इसके तरफ जाना चाहिए। तो x का मान 2 के तरफ, तो x माइनस 1 का मान 1 के तरफ, x माइनस 1 तो इधरों 2 माइनस 1। आशा करते हैं फील आया होगा, ठीक है। तो ये क्या हम सब अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो पावर है यहाँ 1/3 पावर नहीं दे सकते हैं, तो जो पावर है वो आगे आएगा 1/3 इंटू a का मान 1 है, 1/3 माइनस 1। 1 पर पावर कुछ भी 1 होता है, 1/3 आंसर। क्या क्लियर है? अब यहां पर हम सब दूसरा मेथड देखते हैं बच्चों, यहां पर हम सब दूसरा मेथड इसका देख लेंगे। पहले इसको एक बार और फिर से फील कर लेते हैं, उसके बाद हम सब आगे बढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने में कितना 10 सेकेंड लगता होगा कि ज़्यादा, तो 2 सेकेंड में आ जाता है क्या, कि हम बीच में चलाते हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो आशा करते हैं आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्या है बच्चों, क्यूबिक रूट x माइनस 1 है, -1 बटा x माइनस 2। तो ये क्यूबिक रूट x माइनस 1 है, तो ये पावर 1/3 होगा इस फॉर्मूला से।
ये 6th क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है। x माइनस 1 पर पावर 1/3 माइनस 1 पर पावर 1/3, लिमिट x टेंस टू, ये जाना पहचाना चेहरा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ठीक है। कोई यदि पूछेंगे कि काहे ऐसे कर रहे हैं आप, तो जवाब उनको क्या दीजिएगा कि हम सब जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू ए, x पर पावर n माइनस a पर पावर n बटा x माइनस a बराबर n इंटू ए पर पावर n माइनस 1, यानी जो x का मान a के तरफ, यानी ये जो है ये दोनों करीब है, तो यहाँ भी देखिए ये जो है वो इसके करीब होना चाहिए। तो x का मान दो के तरफ, x का मान दो के तरफ, तो x माइनस 1 टेंस टू 2 माइनस 1, तो x माइनस 1 टेंस टू 1 होगा कि नहीं, यानी ये भी एक के तरफ जा रहा। तो हम सबको अधिकार है कि ये फॉर्मूला लागू कर सकते हैं। अब इससे भी आसान मेथड ये है, ध्यान दीजिएगा अगला मेथड पर, इसी में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। और जो भी स्टूडेंट जेई मेंस और एडवांस के बारे में सोच रहे हैं, वो जेई मेंस और एडवांस का क्वेश्चन बैंक जरूर बनाते चलेंगे साथ में। जो भी दिक्कत होता है वो आप पूछिए, ठीक है, या कांटेक्ट कीजिए, कैसे क्या करना है बताएंगे। दूसरा मेथड देखिएगा बच्चों, क्या है, इसको तो आगे बढ़वे करेंगे हम सब। x टेंस टू 2, x माइनस 1 पर पावर 1/3 माइनस 1 अब बटा x माइनस 1 माइनस 1 कर देते हैं, ठीक है। अब हम सब इसको पुट कर देते हैं x माइनस 1 बराबर कैपिटल X, ठीक है। x माइनस 1 बराबर कैपिटल X, तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, x स्मॉल x टेंस टू 2, तो यहाँ पर टेंस टू 2 अब माइनस 1 अब बराबर x होगा या नहीं, तो यहाँ x टेंस टू क्या हो जाएगा, x टेंस टू 1 होगा ना। दो के करीब में से एक घटेगा तो एक के करीब आएगा, सिंपल लॉजिक है क्या। तो यहाँ पर अब जो है, अब हम सब लिमिट x टेंस टू कैपिटल X का प्रयोग अब कर रहे हैं, तो x पर पावर 1/3 माइनस 1 अब बटा x माइनस 1। क्लियर है ना कि दिक्कत है, तो बराबर हो गया ये हम सब लिमिट x टेंस टू 1, x पर पावर 1/3 माइनस 1 पर पावर 1/3 अब बटा x माइनस 1। अब ये जाना पहचाना चेहरा है, अभी फॉर्मूला लिखे हैं, अब लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। 1 पर पावर 1/3 माइनस 1 पर पावर कुछ भी उसका मान 1/3 आंसर। आशा करते हैं क्लियर होगा। तो लिमिट भी चेंज करके आप बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं ये चीज़ें एकदम क्लियर होगा, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसीलिए हम साइड हैं, ठीक है। आप लोग के स्क्रीनशॉट लेने के लिए ही जो है हमको साइड होना पड़ता है। हाँ तो आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें इस और इस स्टेप में तो दिक्कत नहीं होगा। पहले भी पढ़े ए पर स्क्वायर रूट n रूट a बराबर a पर पावर 1/n जानते हैं क्या। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पर यहीं पर मेन दिक्कत हो सकता है, ये हम सब लिमिट ही चेंज कर दे रहे हैं, यानी वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। पहले x स्मॉल था, अब x माइनस 1 जो है कैपिटल X रख दिए। तो स्मॉल x टेंस टू 2, तो टेंस टू 2 ईमान रखिएगा ना, तब ना चेंज होगा। तो 2 के तरफ माइनस 1, तो ये x कैपिटल X किसके तरफ चल जाएगा, 1 के तरफ। तो कैपिटल X 1 के तरफ,
अब जहाँ जहाँ x माइनस 1 है वहाँ वहाँ कैपिटल X रखाएगा, और ये 1 के जगह 1 पर पावर 1/3 लिख सकते हैं, और ये जाना पहचाना चेहरा है, ये n के जगह 1/3 है, तो n इंटू ए पर पावर 1/3 माइनस 1, यानी a के जगह 1 है। क्लियर है? हाँ तो बच्चों, अब आशा करते हैं कि आप लोग बनाइएगा। कहाँ तक? इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन जो है आपको, अब तो थ्योरी पूरा पढ़ा दिए हैं, आप लोग कोशिश पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए आप लोग जो है एक 10वां नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। लिमिट x टेंस टू 0 है 1 प्लस एक्स पर पावर n माइनस 1 और बटा x है। क्या करेंगे? ये तो 0/0 फॉर्म होगा ही क्या? 0/0 फॉर्म नहीं रहेगा तो फिर तो डायरेक्ट आंसर आ ही जाएगा क्या? यानी 0/0, मेरा कहने का मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ऐसा नहीं कि 0/0 सब में ही लिख दीजिएगा, किसी किसी में इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी आएगा। ठीक है, 0 पर पावर 0 भी आ सकता है, यानी जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखाए हैं वो आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब हम सब मान रखते हैं तो 0/0 फॉर्म आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स पर पावर n माइनस 1 पर पावर n बटा, अच्छा ये जो है वो यहाँ होना चाहिए, अब माइनस a होना चाहिए, यानी x पर पावर n माइनस a पर पावर n बटा x माइनस a होना चाहिए। तो x के जगह यानी 1 प्लस एक्स माइनस 1, ऐसे भी x है, एक जोड़ दिए और एक काहे ला किए हैं, यानी क्यों किए हैं ऐसा? क्योंकि हम सब इसके फॉर्म में जाना चाहिए हम सबको। तो अब जो है क्या है बच्चों, अब हम सब जानते हैं यदि इसमें हम सब लिमिट लगाते हैं x टेंस टू a, तो ये क्या जानते हैं फॉर्मूला? n इंटू ए पर पावर n माइनस, तो यहां क्या हो जाएगा? n इंटू 1 पर पावर a के जगह 1 है ना। अब ध्यान दीजिएगा फिर से, x टेंस टू a, यानी जो यहां है वो x जाना चाहिए क्या? तो यहां ध्यान दीजिए, ये जो है वो यहां वाला होना चाहिए, इसको रखते हैं तब। तो ये x टेंस टू 0 यानी 1 प्लस 0 1, और 1 पर पावर n माइनस 1 पर पावर n, सेम टू सेम हो गया। ठीक है, तो इतना बराबर जानते हैं n इंटू ए पर पावर n माइनस, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं? तो बराबर n इंटू 1 बराबर, दूसरा मेथड पुट करके भी बना सकते हैं, m2 देख लेते हैं। पुट 1 प्लस एक्स बराबर कैपिटल X। ठीक है, 1 प्लस एक्स बराबर कैपिटल X, तो x स्मॉल x टेंस टू, तो 1 प्लस टेंस टू 0, यानी x किसके तरफ जाएगा? यदि x 0 के तरफ तो कैपिटल X किसके तरफ? स्मॉल x 0 के तरफ, तो ये 0 रख दीजिए ना यहाँ, तो x किसके तरफ? 1 के तरफ। फिर से सुनिएगा, 1 प्लस एक्स बराबर कैपिटल X रख रहे हैं, यानी वेरिएबल चेंज कर रहे हैं हम सब। ठीक है, तो यदि x 0 के तरफ
तो कैपिटल एक्स 1 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये लिमिट कैपिटल एक्स 1 के तरफ, जहाँ आपको 1 प्लस एक्स दिखता है वहाँ कैपिटल एक्स, क्या क्लियर है या नहीं। अब ये 1 को हम सब क्या कर सकते हैं, 1 पर पावर n नहीं लिख सकते हैं क्या, तो बराबर n इंटू 1 पर पावर n माइनस 1, n इंटू 1 हो गया बराबर n आंसर। आशा करते हैं बच्चों की फील आ रहा होगा क्या। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉब्लम में तो मतलब इरिटेट नहीं होते होंगे क्या, थ्योरी में थोड़ा लगता होगा कि बहुत पढ़ लिए सर, अब छोड़ दीजिए, ठीक है। तो और कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं बच्चों, ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं, फिर उसके बाद छुट्टी दे देंगे। हाँ तो बच्चों आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक बार फिर से मिटाने के पहले देख लीजिएगा, 1 प्लस एक्स पर पावर n माइनस 1 बटा एक्स है। तो लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स पर पावर n माइनस 1 पर पावर n बटा 1 प्लस एक्स माइनस 1 होता, ठीक है। तो बराबर n इंटू 1 पर पावर n माइनस 1 काहे होगा, क्योंकि लिमिट x टेंस टू a, x पर पावर n माइनस a पर पावर n बटा x माइनस a क्या जानते हैं, n इंटू a पर पावर n माइनस। यानी यहाँ यदि कॉन्सेप्ट ढूंढिएगा तो क्या कॉन्सेप्ट है कि ये जो है, यानी ये जो है इसके तरफ जाना चाहिए, यहाँ जो है वो इसके तरफ जाना चाहिए, क्या क्लियर है। तो यहाँ पर भी यानी x की जगह क्या है, 1 प्लस एक्स है, तो x का मान 0 के तरफ जा रहा है, तो इसको रखते हैं तो 1 पर पावर n के तरफ ही नहीं जाता है, 1 प्लस 0 1 पर पावर n माइनस 1 माइनस 1 पर पावर, ठीक है। फिर ये भी 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो फॉर्मूला लागू कर दीजिए, ठीक है। और इसमें तो पुट किए हैं, ये क्लियर है या नहीं, ये सब बहुत ही आसान है, बस खाली ध्यान से देखते रहना है। और पढ़ते टाइम जो है घर का कोई कोना ढूंढिए, ऐसा नहीं कि सब परिवार के बीच में बैठ करके आप उनको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हेडफोन लगा करके उधर भी ध्यान लगाए, इधर भी चुगुल नियन, ठीक है, ठीक है। तो वैसे नहीं चलेगा, घर का किसी कोना को ढूंढिए, चुगुल जानते हैं ना कि उल्लू बोलते हैं, ठीक है बच्चों। आगे भी क्वेश्चन और देख लेते हैं, जोक सा पार्ट अब आगे हम सब देखते हैं। हाँ तो बच्चों हम सब और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और बाकी जो है आप लोग से बनने लायक है। लिमिट फिर से बोल दे रहे हैं, जो ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वो इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी बच्चा हो ऐड कर दिया जाएगा ताकि आप लोग को अपडेशन मिलता रहे कुछ भी लेक्चर से संबंधित, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स पर पावर माइनस 1/3 बटा 1 माइनस एक्स पर पावर माइनस 2/3। ये तो जाना पहचाना चेहरा है क्या, एकदम आसान क्वेश्चन है। बस खाली क्या करना है, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेना है और यहाँ से भी, तो बराबर, सॉरी 2 बार लिमिट लिख दिए थे, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 1
माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये x पर पावर -1/3 -1, कुछ के दिमाग में नहीं ना चल रहा है कि यहाँ वाला भी माइनस बाहर आ जाएगा, वो पावर में है छोटू, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x पर पावर -2/3 -1, ठीक है बच्चों। तो ये और ये कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंस टू 1, x पर पावर -1/3 -1 और बटा x पर पावर -2/3 और -1। अच्छा, ये एक जो है एक पर पावर, इस पे भी -1/3 नहीं लिख सकते हैं। एक पर पावर कुछ भी क्या होता है, एक। तो यहाँ डिमांड है -1/3। किन्हीं को दिमाग में चल रहा होगा सर 100 पावर नहीं दे सकते हैं, तो दे सकते हैं, 1 लाख दे सकते हैं, लेकिन डिमांड क्या चीज़ का है, -1/3 और -2/3। जाना पहचाना चेहरा है, क्या चीज़ है, लिमिट x टेंस टू a, x पर पावर m माइनस a पर पावर m बटा x पर पावर n माइनस a पर पावर n बराबर m/n इंटू a पर पावर m माइनस। तो m के जगह क्या है, -1/3, अब बटा -2/, और a के जगह क्या है, सॉरी 1 है, यहाँ 1 होगा, ये तो फॉर्मूला है, सॉरी ये तो 1 ही है ना। तो ये 1 पर पावर -1/3 -2/, तो 1 पर पावर कुछ हो रहेगा, वो तो 1 के होने वाला है क्या। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल हो गया, 1/2 और इंटू बराबर 1/2 आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है या नहीं। तो इसमें कुछ नहीं था, पहले वाला जैसा ही क्वेश्चन था, बस खाली ये क्या कर दिया है, वेरिएबल को बाद में कर दिया है। तो इसको माइनस कॉमन लेकर के हम सब पहले कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा कि दोबारा समझा। एक बार मिटाते टाइम देख लेंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। लास्ट टाइम 1 माइनस ये था, तो ये दोनों में कॉमन ले लिए माइनस, ठीक है, ऊपर और नीचे। तो माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस, तो यहाँ भी वही हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया क्या। तो ये इतना बचा है x पर पावर -1/3। ये 1 के बदले हम सब 1 पर पावर -1/3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पर पावर कुछ भी हम सब 1 ही जानते हैं। तो डिमांड है -1/3, इसलिए यहाँ पर 1 पर पावर है -1/3 लिखे। इसी प्रकार 1 पर पावर -2/3, ये फॉर्मूला हम सब पढ़े हुए हैं। क्या होता है, m/n इंटू a पर पावर m माइनस n, यानी ये जो है m है, ठीक है, ये m है और ये क्या है, n है, ये भी n है। तो x पर पावर m माइनस a पर पावर m, a है ये 1। तो यहाँ अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज इस लेक्चर में हम सब यहीं तक रहते हैं। अगले लेक्चर में यानी इसी एक्सरसाइज का जो अच्छा क्वेश्चन है, यानी मुझे लगता है मेरे समझ से कि हाँ बताने लायक है, वो आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा और बाकी जो है वो आप को बनाना होगा। ठीक है, यानी प्रैक्टिस कीजिए, दिक्कत होता है तब फिर बता दिया जाएगा आपको, यदि संतुष्ट हैं तब फिर वीडियो नहीं बनाया जाएगा, यानी डॉट सेशन नहीं रखा जाएगा, डॉट सेशन का वीडियो नहीं आएगा, और यदि दिक्कत है तो फिर डॉट सेशन का वीडियो आएगा। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में यानी ये एक्सरसाइज कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए, या अगले का आधा लेक्चर और जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर उसके बाद फिर से हम सब ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का लिमिट देखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है बहुत लोग जो है कॉल करके या मैसेज करके सर वो वाला लेक्चर का लिंक भेज दीजिए, हम ये बिजी थे, तो अभी भेज दे रहे हैं लेकिन आने वाले समय में नहीं भेजेंगे, वो आप उसके लिए आप जिम्मेवार हैं। क्लास में ऐसा थोड़ी ना है कि क्लास में यदि नहीं आते थे तो
आप ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स ले सकते थे। तो ये ध्यान दीजिए, आप सीरियस होइए, ठीक है। और ये रिस्ट्रिक्शन आप लोग ही हमको सिखा दिए हैं, इतना रिस्ट्रिक्ट इसीलिए कर दिए हैं क्योंकि देखते थे कि मतलब कोई सीरियस ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो पढ़ना है तो आप टाइम पर जो है वीडियो चल रहा है आप देखिए, यानी क्लासेस चल रहा है, देखना है तो देखिए, नहीं तो फिर आप छोड़ रहे हैं तो आप समझिए क्या चीज़ सोच करके छोड़ रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बिना लिमिट समझे हुए आपका कैलकुलस मजबूत नहीं होगा। क्वेश्चन बन जाएगा, पास भी हो जाइएगा, अच्छे नंबर से भी पास हो जाइएगा, लेकिन आने वाले समय में आपसे यदि एक क्वेश्चन भी पूछेंगे कोई तो आप उसका जवाब नहीं दे पाइएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि लिमिट को सीरियसली ले, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, आज हम सब यहीं तक रहते हैं, अब अगले क्लास में मिलेंगे यानी अगले लेक्चर में, ठीक है बच्चों। गुड नाइट टू एवरीवन, ठीक है। और बढ़िया से पढ़िए, दिक्कत होता है तो हाँ, दिक्कत होता है तो हम हमेशा हेल्प के लिए तैयार हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, गुड नाइट टू एवरीवन।